प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जून महीने की 12 तारीख है और हम लोग फिर से एक बार अपने दैनिक बाइबल अध्ययन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे इज 12th of June 2020 and we have gathered here for our regular Bible study on the life of St. Paul and his missionary journey. And today we will see how he was treated at Jerusalem and what happened to him. आज हम संत पौलुस के बारे में देखेंगे, यरूशलेम उसके साथ क्या हुआ और जो बातें उसके साथ हुई उसका थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पर इसके पहले कि अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने सुंदर समय दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके चरणों में आ सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के समर्पित जीवन के लिए प्रभु कि वो आपकी सेवा में लगा रहा और निरंतर प्रभु आपके वचन का प्रचार करता रहा। हम जानते प्रभु कि इन दिनों में हमने इसका अध्ययन करा है प्रभु जी, और हम इसे बहुत आशीष पाई है संत पौलुस के जीवन से। हम ये चाहते प्रभु कि इन बातों को अपने जीवन के अंदर हम याद रखें और अपने आप को प्रभु आपकी सेवा के लिए निरंतर प्रभु आपकी वेदी में सौंप सकें। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारे अध्ययन का जो विषय है, जो टेक्स्ट है, वो पाया जाता है प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय और हम देखेंगे आज 27 पद से उसके 40 पद तक। प्रेरितों का काम 21 अध्याय 27 से 40 पद तक। यहाँ पर 27 पद के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहाँ ये लिखा है संत पौलुस के बारे में। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूँ चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। अब पौलुस अब यरूशलेम में पहुँचे हैं और याकूब के घर में जाके उन्होंने संतों से मुलाकात करी। हमने पिछले दिनों में इसको देखा था और पिछले अध्ययन में देखा था, और फिर हमने देखा था कि उसके साथ क्या क्या घटना हुई यहाँ यरूशलेम में। किस प्रकार से उसने अपने मन्नत की बात करी और यहाँ पर उसको बताया गया कि 4 लोग हैं जिन्होंने मन्नत मानी है
तो उसके साथ उन्होंने अपने मन्नत को पूरा करा, उसके बारे में हमने देखा था। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अब मैं चाहूँगा हम बहुत ध्यान से इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें। जब 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोग को उकसाया। और यहाँ पर ये जो दिन है वो शुद्ध करने के दिन थे। 7 दिन, 7 दिनों तक पौलुस ने अपने आप को शुद्ध किया और सिर मुड़वाया। लेकिन 7 दिन के बाद ये मंदिर में आया, यरूशलेम मंदिर में, और वहाँ पर लोगों ने उसको देखा। आफ्टर द 7 days of preparation, we read about that 26th verse. Then Paul took the man, and in the next day he purified himself along with them and went into the temple, giving notice when the days of purification would be fulfilled and the offering presented for each one of them. So this, after he did it, after he has done this, then people came running, and they especially misled people. We read here, when the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him. Now we see the time that is going to come in life of Paul, and he will be arrested, we'll see later on. But here we see how people came running as though they were waiting for him. And what they said we see here, the second thing of today's lesson. 28 पद में लिखा है, लोगों ने कहा इस्राएलियों से, हे इस्राएलियों सहायता करो। ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया। Now it was a terrible accusation was against Paul. ये पौलुस के खिलाफ एक बहुत अन्यायपूर्ण एक दोषारोपण था कि उसने मंदिर को अशुद्ध किया, उसने मंदिर को अशुद्ध किया और व्यवस्था के खिलाफ बात करी। यहाँ लिखा है कि उन्होंने क्या कहा, एक दूसरे को बुला बुला कर कहा कि हे इस्राएलियों सहायता करो। यह वही मनुष्य, पौलुस वही व्यक्ति है, यही पौलुस है जिसने लोगों के और व्यवस्था के, दो चीज़ कह रहे हैं, लोगों के और व्यवस्था के और स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया। और ये झूठा आरोप लगाया गया। And what was the accusation? We read here in verse 28, crying out, this man, they cried out, man of Israel, help. This is the man who is teaching everyone, everywhere, against the people and their law and this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. Now, in the temple there's place for Gentiles, and they were allowed to come. But what they're telling here, Paul has not only defiled the law of Moses, but he has invited the Greeks. And definitely there are some people with him who were accompanying him, who were coming with him, and they were there near in the temple. So they stirred the Jews living in Jerusalem. उन्होंने उन यहूदियों को जो वहाँ पर रहते थे यरूशलेम में उकसाया और पौलुस के खिलाफ एक बहुत भयंकर चार्ज ले आए, जो वास्तव में सत्य से बहुत दूर था। लेकिन चूंकि वो पौलुस के खिलाफत में थे, और मैं सोचता हूँ उस समय से थे जब वे उन लोगों के साथ भी साथ मिले हुए थे जिन्होंने यरूशलेम काउंसिल की बातों का विरोध करा होगा। और अब कई साल हो गए थे। ये बताया जाता है कि सन 45 से लेकर के 55 तक के बीच में, और कुछ कहते हैं कि सन 55 में यरूशलेम काउंसिल हुई थी, या सन 52 में हुई थी। 52 दिस जेरूशलेम काउंसिल वाज हेल्ड। सो दिस पीपल वर हैविंग ग्रज इन देमसेल्फ। वो अपने मन के अंदर विरोध भावनाओं को रखे हुए थे, और इसलिए जब पौलुस उनको दिखा
तो उन्होंने एक स्वर से पौलुस के खिलाफ चढ़ाया और पौलुस को पकड़ लिया। 29 पद में लिखा, उन्होंने इससे पहले इफिसुसवासी त्रिफुमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उससे मंदिर में ले आया है। इन यहूदियों ने ये देखा था त्रिफुमुस को, जो इफिसुस का रहने वाला था, और सोच रहे थे कि पौलुस ने उसको भी मंदिर में ले आया। मंदिर में वो लोग आते थे, अन्य जाति लोग आते थे, उनकी जगह थी कि वहाँ पर वो उससे आगे नहीं जा सकते थे। और यीशु मसीह के दिनों के अंदर भी यहूदी लोग और गैर यहूदी लोग वहाँ आते थे ताकि ईश्वर की आराधना करें, उसको खोजे, उसको जाने। तो यहाँ पर पौलुस उनको लाता था या ले आया था, और ख़ास करके जो नाम दिया गया वो है इफिसुस का निवासी त्रिफुमुस, जिसको पौलुस के साथ इन लोगों ने नगर में देखा था घूमते हुए। तो इन्होंने सोचा कि वो इनको ले आए, जो कि अपने आप में कोई गलत काम नहीं था। अगर लोग आराधना करने आते हैं तो किसी हद तक जो ठहरा हुआ जगह है वहाँ पर ये लोग जा सकते थे और वहाँ बैठ कर आराधना करते थे। लेकिन इन्होंने पौलुस को पकड़ने के लिए, पौलुस पर दोष लगाने के लिए ऐसी बातें लोगों के अंदर गढ़ दी कि लोग इनके खिलाफ होने लगे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तीसरी बात 30 पद में, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द वर्स 30। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिए। Now what happened? Then all the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once the gates were shut. They captured Paul, they caught Paul, and they seized him and dragged him out of the temple. उन्होंने उसको मंदिर से बाहर निकाला। यह लिखा है, उन्होंने पौलुस को पकड़कर बाहर घसीट ले गया, तुरंत द्वार बंद, मंदिर के द्वार बंद कर दिए। ये सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंसान जब अपने स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाता है तो स्वार्थमय कार्य करता है और वो उनको सारा कार्य अच्छा लगता है, सारा कार्य अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये लोग पौलुस का विरोध कर रहे हैं, पौलुस के खिलाफत में है, और उन्होंने पौलुस को घसीट के बाहर निकाले, जैसे बहुत बड़ा पौलुस कुछ ऐसा कुछ ने कर दिया था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं करा था। लेकिन भीड़ की मेंटलिटी, और यहाँ पर हम भीड़ को देखते हैं जो पौलुस के खिलाफ में हो गए थे, और पौलुस को बाहर निकाल के मंदिर से उन्होंने मंदिर के द्वार को बंद कर दिया। यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पौलुस के खिलाफ जो उनके मन में जो ज्वाला थी अब फूट निकला। इतने सालों से जब से यरूशलेम काउंसिल की बातें लोगों के सामने आई तो उन्होंने इस बात को देखा कि यहूदी ये जो शिष्य लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के बुलाए हुए शिष्य हैं, प्रेरित हैं, इन्होंने इस बात को बिल्कुल समाप्त कर दिया और ये न्यायोचित करा उन्होंने कि अगर कोई यीशु मसीह में आता अन्य जातियों में से तो उसके मेल की खतने होने की ज़रूरत नहीं, खतना कराने की ज़रूरत नहीं। क्या वहाँ पर 4 बातें दी गई थी जो उनके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहा गया था। अगर आप देखें फिर से एक बार यादगारी के लिए 21 अध्याय को देखें आप, और वहाँ लिखा है उसके 25 पद में लिखा है जो निर्णय था यरूशलेम काउंसिल का, और वो किसी प्रकार से किसी भी रूप में मूसा की व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। यहाँ लिखा परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया, यरूशलेम काउंसिल के लोगों ने निर्णय लिया और उनको लिख भेजा कि वे मूर्तियों के सामने बलि के मांस से और लहू से और गला घोटों के मांस से और व्यभिचार से बचे। ये उतने साल पहले निर्णय लिया गया, लेकिन इन लोगों को जो पौलुस के खिलाफत करते थे, और अब चूँकि पौलुस उनको दिख नहीं रहा था, और अगर दिखा भी तो पौलुस तुरंत वहाँ से निकल गया, लेकिन अब पौलुस उनको मंदिर में दिखा कई समय तक, तब इन्होंने उसका विरोध करा और पौलुस के खिलाफ वो चढ़ाए। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है, हम इस बात को देखते हैं। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, लिखा है
इसके 32 पद में चौथी बात, तब वो तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। अब अगर आप यहाँ पर 31 पद देखें तो यहाँ पर इसका लिखा है कारण, जब वे उसे मार डालना चाहते थे, यानी यहूदी लोग जो उसके खिलाफ में थे, तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। जब पलटन का जो सरदार था उसको पता लगा कि यरूशलेम के शहर में कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं और पौलुस नाम एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ रखा है, उसको मार डालना चाहते, तो तुरंत ये पहुंचा वहाँ पर। यहाँ लिखा है 33 पद में, तब पलटन के सरदार ने पास आकर उनसे उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पौलुस को पकड़ लिया और कहा, उन्होंने पलटन के सूबेदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। जब लोगों ने देखा कि पलटन के सरदार वहाँ पहुँच गए हैं तो उन्होंने तुरंत पौलुस को छोड़ दिया और मारना पीटना छोड़, उसको मार रहे थे वो। अब यहाँ पर देखा गया और यहाँ लिखा है कि जब पलटन के सरदार को लोगों ने देखा तो उन्होंने पौलुस को छोड़ दिया। और ये एक यहाँ बात हमें देखने को मिलती है कि उस समय इस समय भी जो हमारे देश के जो पुलिस है या यहाँ पर जो पुलिस थी, उनका जो एसपी रैंक का व्यक्ति था वो आ गया और लोगों ने पौलुस को मारना पीटना छोड़ा। पांचवी बात लिखा है पर 33 पद में लिखा है, तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछा, ये कौन है और इसने क्या किया है? तब ये जो पलटन का सरदार था उसने पौलुस को बांधने की आज्ञा दी जंजीर से कि इसको जकड़ लो। और तब उसको नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। उससे पूछा कि भाई ये कौन है, क्या करने यहाँ पर आया है, क्या कर रहा है यहाँ पर? उसने पूछा कि कौन है और उसने क्या किया है। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। भीड़ के अंदर एक पास गड़बड़ी हो गई, लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे, लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ इस स्थिति को हम देखते हैं। We read here verse 34, some in the crowd were shouting one thing, some other, and as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. तब पलटन के सरदार ने ये आज्ञा दी कि पौलुस को गढ़ में ले जाए, उसको गढ़ में ले जाए। परंतु भीड़ में से कोई कुछ चिल्लाता, कोई कुछ चिल्लाता था। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई जान न सका तो उसने उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। अब पौलुस को की तैयारी हो रही है अनजाने में कि एक लंबी यात्रा के लिए। अब पौलुस अंततः वो दुहाई देगा कैसर का, इसलिए उसको रोम में भेजने की योजना बनाई। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन हम पढ़ते हैं वो एक बहुत ही एक ऐसा वर्णन है जो इस बात को हमारे सामने रखता है कि जब वो अगबुस के घर में था, कहाँ पर? कैसरिया में, और उसको वो फिलिपी के घर में था। अगबुस उसको मिला, जो अगबुस यरूशलेम से आया था, यहूदिया से आया था। और उसने, आपको याद है कि उसने पौलुस के पटुका को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति का पटुका है पवित्र आत्मा कहता कि वो यरूशलेम में बांधा जाएगा। और ठीक यही घटना है पर भी उसको चेन से बांधे गए, उसको बेड़ियों से जकड़ लिया गया। परमेश्वर का आत्मा अभी भी पौलुस के साथ था, उस दुख के अंदर भी, उस तकलीफ के अंदर भी, कठिनाई के अंदर भी। और यहाँ लिखा है 35 पद में, जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो, उसका अंत कर दो। और ये संसार का नियम है। शैतान जो संसार का सरदार अपने आप को कहता है, उसका ये कार्य है कि वो सत्य के काम को देख नहीं सकता। और पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता था, उसने उसको अंत करना चाहा, उसको समाप्त करना चाहा इन लोगों के द्वारा जो पौलुस के खिलाफ अभी नहीं पहले से भी करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो शायद फरीसियों में से थे, कुछ ऐसे लोग थे जो शास्त्रियों में थे,
कुछ ऐसे लोग जो शास्त्री लोग थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो सद्दुकी लोग थे, ये पौलुस के खिलाफ, और कुछ साधारण लोग भी थे, यहूदियों के अगुवे लोग। वो चाहते थे कि पौलुस का समापन कर दो, उसको ख़त्म कर दो, नहीं तो जो सुसमाचार वो सुनाता है, जो वचन वो प्रचार करता है, लोग विश्वास करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने सुन रखा होगा किस प्रकार से पौलुस अलग अलग जगह में जाकर प्रचार करता था, तो उन्होंने पौलुस को यहाँ समाप्त कर देना चाहा। अब हम यहाँ पर छठवीं बात को देखते हैं। 37 वर्ष में लिखा है, जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने उससे कहा, क्या तू यूनानी है, जानता है? क्या तू मिस्री नहीं जो इन दिनों में पहले विद्रोही बनकर 4000 कट्टरबंद लोगों को जंगल में से ले गया? अब ये जो पलटन का सरदार था वो सोच रहा था कि ये मिस्र से आया है और ये कुछ गलत काम करना मांग रहा है। पर उसने क्या जवाब दे, देखिए। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बात करने दे। और इतने तकलीफ में होने के बाद भी, मार खाने के बाद भी, जिसके लिए अब पौलुस एक प्रकार से अभ्यस्त हो गया था, वो इन बातों का अभ्यस्त हो गया था। वो जानता था कि जहाँ भी लोगों ने मुझे पकड़ा उन्होंने मारा मुझे, और वो इसके लिए भी तैयार था। लेकिन अब वो लोगों से बातचीत करना मांगता था कि भाई मैं लोगों को बताऊं। और तब यह लिखा है 7वीं बात, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर चढ़ कर के खड़े होकर के लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तब वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा। पौलुस के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पौलुस अपने ज़माने का बहुत बड़ा विद्वान था, जो आरामिक भाषा, यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा भी बोलता। और यहाँ पर चूँकि यहूदी लोग थे अधिकतर, यरूशलेम में बोल रहा था, उसने इब्रानी भाषा में लोगों से बात करना अच्छा समझा। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम पौलुस के गिरफ्तारी का वर्णन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 3 मुख्य बातों को देखते हैं। पहली बात, जब अगबुस ने कैसरिया के अंदर फिलिप्पी के घर में पौलुस के पटुका को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति का पटुका है, पवित्र आत्मा कहता कि वो यरूशलेम में बांधा जाएगा, यरूशलेम में उसको बांध करके उसको हिफाजत में, उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। तो पौलुस के बारे में लोगों ने कहा कि भाई आप वहाँ मत जाएं, आप वहाँ जाने से अपने आप को थोड़े दिन के लिए रोक लें। लेकिन पौलुस ने क्या कहा था, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बांधे जाने क्या, मरने के लिए तैयार। पौलुस प्रभु के सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो उसके किसी भी प्रकार से उसका परिणाम क्यों ना। उसने कहा था, उसने लिखा है गलतियों के पत्री के अंदर उसके 2 अध्याय के उसके 20 पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझे जीवित। तो पहली बात, पौलुस प्रभु के लिए दुख सहने को तैयार रहता था, मरने के लिए तैयार रहता था। दूसरी बात, पौलुस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा था इस दुख में भी, क्योंकि अगबुस ने क्या कहा था, पवित्र आत्मा कहता, पवित्र आत्मा कहता है। तो पौलुस इस बात को जानता था कि जब अब यहाँ पर वो अरेस्ट हो गया, जब उसको पकड़ लिया गया, तो ईश्वर की इच्छा के लिए शायद इसके द्वारा एक बड़ी बात होगी, वो कहीं और जाएगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हजारों को सुनागा सुसमाचार का वचन। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा होगा। और आखिरी बात, तीसरी बात, संत पौलुस अपने इस मिशन को पूरा कर रहा था जो परमेश्वर उसको दिया था कि शांत मत रह, कहे जा। Paul was sure that he was accomplishing the mission of Christ that was given to him, and therefore he surrendered himself to the Lord and said, Lord, let your holy will be done in my life. And now here he clarifies about himself and he talks with the people who were gathered there. And next study, tomorrow, we'll study how he replied to the people who were standing there. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु संत पौलुस के जीवन के लिए, प्रभु जी, जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर आपकी इच्छा पाई गई, जो आपकी मर्जी में चलता था, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता था,
और जो निरंतर आपकी इच्छा के अनुसार सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहता था। और हम जानते प्रभु कि जब हम ऐसा करते प्रभु तो आप हमें आशीष देते हैं। आज के वचन पर आपने आशीष दी, हमारा विश्वास है हे प्रभु जो वचन के बीच आज बोया गया वो हमारे हृदय से प्रभु खत्म ना हो जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि वो फलवंती तो उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। प्रभु हमारे दर्शन को मजबूत करें प्रभु जी, हमारे आपके प्रति आज्ञा पालन को मजबूत करें प्रभु जी, ताकि हम निरंतर आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए तैयार रहें और अपने जीवनों को प्रभु आपकी वेदी पर अर्पण कर सकें। आज के अध्ययन पर आपके आशीष। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर टुडेस स्टडी एंड वी प्रे गॉड लेट द वर्ड ऑफ गॉड may continue to saturate our mind and our soul, so that we are available to you, Lord, so that we look to you, Lord, and we fulfill your will in our lives. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मित्रों, कुछ अनाउंसमेंट हैं जो इस प्रकार से हैं, हम याद रखें अनाउंसमेंट को। आज हमारे चर्च का VBS समाप्त हो गया और आज 12 तारीख। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बहुत से बच्चों ने भाग लिया। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लगभग 60 से 65 बच्चों ने भाग लिया है और उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस बार हमारे बीच में हमारे VBS के अंदर पर्वत कैंप के बच्चे नहीं आ सके। उसकी वजह यह है कि इस पर हमने लिंक से करा, लेकिन हमारे कलीसिया के बच्चों ने भाग लिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी और धन्य बात है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम पर्वत कैंप के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं प्रिसाइसली। या तो उनको हम चर्च के बेसमेंट में बुला कर उनके लिए क्लासेस लेंगे या कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये आगे की बात है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी तरफ से और पास्टरेट कमेटी की तरफ से और कलीसिया की तरफ से डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज जो हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, और तमाम टीचर्स का, तमाम वॉलंटियर्स का जिन्होंने इसमें हमारी मदद करी। प्रभु उनको आशीष दे और बहुत से आशीष दे। रेगुलर संडे स्कूल तो हम इन दिनों में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं और लॉकडाउन है और अभी भी वो अप्रोप्रिएट समय नहीं हुआ है कि बच्चे चर्च में आए या बच्चों के लिए प्रोग्राम करें। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर ये लंबा चलता है, जहाँ चर्च हम नहीं खोल पाते हैं, तो मैं डॉक्टर बिट्रा से बात करूँगा कि आधे घंटे के लिए हमारे इस वीडियो प्रोग्राम में जो हम आपके पास ला रहे हैं हर रविवार को, बच्चों के लिए अलग से हम
ये प्रोग्राम रखें और बच्चों को कहानी सुनाई जाए और क्लास वाइज बच्चों को बांट करके उनको शिक्षा दी जाए। ये आगे की बात है, इसके लिए हम सोचेंगे और निर्णय करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हम सबको संभाला। हम निरंतर प्रार्थना करते रहें पादरी मान कुमार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। और भी अगर कोई इस कोरोना वायरस से ग्रसित है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे, उनके साथ रहे, ताकि वो स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा कर सकें। हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें जो हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पाई जाती है, खास करके हमारे साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे हर एक पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और ख़ासकर हम प्रार्थना करें रेवरेंड हेनरी सनरे के लिए, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं और प्रभु की सेवा में बहुत सालों से हैं, कि प्रभु उन पर अनुग्रह करें, उनको चंगाई दें। और भी अगर कोई बीमार हैं, दुखी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन पर अनुग्रह करें, उन्हें चंगाई दें और अपने निकटता का एहसास दें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे तमाम DSS गण, हमारे पासबान गण, और हर एक लेटी के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हर एक WCS के बहनों के लिए प्रार्थना करें, हर एक MYF के जवानों के लिए प्रार्थना करें, एवं हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अभी अभी VBS के प्रोग्राम में भाग लिया है। और हमारी आशा है कि उन सब ने आशीष प्राप्त करी है। तो प्रभु उन्हें आशीष दें और उन्हें आशीष का कारण बनाए। हम साथ साथ प्रार्थना करें डॉक्टर बीटा जॉर्ज के लिए, उनके परिवार के लिए, जिनके पिता पिछले दिनों प्रभु के पास सो गए, प्रभु के पास चले गए, प्रभु की महिमा में उन्होंने प्रवेश करा। हम प्रार्थना करें प्रभु उनके परिवार को, उनके भाई के परिवार को और डॉक्टर बीटा जॉर्ज की माँ को शांति दें और अपने निकटता का एहसास दें। कल उनके पिता का फ्यूनरल था बोराड़ी में। तो हम प्रार्थना करें कि हर काम में प्रभु इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। इसलिए कि वहाँ पर गिने चुने लोग जा सकते थे, इसलिए काफ़ी कम लोग थे, करीब 20 लोग वहाँ थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उनके पिताजी के अच्छे जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। राज उस प्रभु के पास स्वर्गीय स्थानों में है, जहाँ पर एक दिन आएगा कि हम भी होंगे और प्रभु की संगति में अनंत काल तक रहेंगे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण और हमारे देश के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास अधिकार है, कि प्रभु उनके साथ रहे, उनकी सहायता करें और जो सेवा प्रभु ने उनको दी है वो ईमानदारी से कर सकें। देश में कोई अशांति ना हो, लोग शांति से रहें और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, ताकि देश में तरक्की हो और हर एक जन देश में सुखी रहे, शांति में रहे। जो लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, बहुत से लोग पहुंच गए हैं, जो मजदूर हैं, डेली वर्कर, वेजेस वर्कर हैं, प्रभु उनकी मदद करें। और जहाँ के लोग वो हैं, जहाँ वो यहाँ से आते हैं, जहाँ पहुँच गए हैं, हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु उनकी मदद सहायता करें। और बहुत से लोग सरकार की तरफ से, NGOs की तरफ से उनकी मदद करते हैं, उनकी मदद करी है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे चर्च ने पिछले दिनों काफ़ी लोगों की मदद करी, हमने उनको राशन दिया और उन सब के लिए और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के भाइयों के लिए जिन्होंने ये काम करा। प्रभु ने आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और इस सभा को अंत करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के भी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज शाम प्रभु आपने हमसे बातचीत करी है। कि प्रभु हम चाहते हैं कि हम आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन, हमारी सेवकाएँ आपको पसंद आए। बाकी वक्त को आपके हाथ में देते हुए कलीसिया के एक एक परिवार को, एक एक माँ बाप को, एक एक जवानों को, एक बच्चों को, हमारे WCS की बहनों को और एक एक कलीसिया के व्यक्ति को आपके हाथ में रखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली कांग्रेगेशन, प्रभु हर एक पर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा पा जाए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे,
और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. May God bless you. Take care and be at your home. Unless until it is not required, urgently don't go out. And your safety is your carefulness. Another thing that I need to remind you, that second and last Sunday evening we are having our area Bible study. Because we cannot gather now, so from this Sunday, this is the second Sunday, we are having our Bible study, and that will be on Daniel's book chapter 3, and this will have in the same way as we are having this one, through link and WhatsApp and YouTube. So those who are free and those who are studying in the Bible study, whether you are in Arkapuram area or Vasant Kunj area or wherever you are, you can open this at 7:30 p.m. This Sunday, that is just after 2 days, and we'll have the Bible study on 14th of June. So our Bible study will be there, commence at 7:30, and those who are participating are requested to please join us. And the next study we'll have on the 4th Sunday of this month, and then we'll see most probably Daniel chapter 4. So this is how we'll work, and the pastoral team will conduct the Bible study and will take care of the study also. So you are requested to please join in the area Bible study, because we cannot go to homes now. After everything has become normal, I don't know how many months it will take, then we can visit your home and we will have the Bible study as regular. May God bless you, keep you safe, be happy, and let the peace of Jesus Christ and His grace be your portion now and forevermore. Amen. Good night. Shubh Ratri. Thank you.